हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का सेशन 2023-24 का बिजनेस स्टडी का आपका पेपर का ब्लूप्रिंट्स और साथ ही में आपका जो है प्री बोर्ड और फाइनल एग्जाम के लिए सैम्पल पेपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। तो बच्चों, कॉमर्स के बच्चों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि उनके एक्यूरेट यूनिमैक्स या कोई जो बुलेट सैम्पल पेपर है ये प्रोवाइड कराने के लिए। तो मैं पूरी कोशिश में हूँ, जल्दी से जल्दी आपको वो भी सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो वीडियो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, ताकि मुझे पता लगे कि कॉमर्स वाले बच्चे बहुत सारे हैं हमारे चैनल पे कि उनको भी मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये सबसे पहले जो है आपका क्लास 12th का सेशन 2023-24 का बिजनेस स्टडी का जो कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटी ग्रुप्स हैं उनका भी है। टाइम आपका 3 आवर्स का रहेगा। पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। आपकी स्कूल से इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स की, जिसमें आपका प्रोजेक्ट वर्क वगैरह होगा, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का होगा। स्ट्रक्चर ऑफ पेपर देख लेते हैं हम, थ्योरी का कैसे होगा। तो यहाँ पर देखो, पूरा आपको थ्योरी के बारे में दिया हुआ है। द क्वेश्चन पेपर विल कवर होल ऑफ द सिलेबस, मतलब जो भी आपका सिलेबस है, पूरे सिलेबस से आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। 23 क्वेश्चन विल बी सेट इन द क्वेश्चन पेपर। टोटल 23 क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में। ऑल यूनिट ऑफ द सिलेबस शुड बी गिवन द एडुकेट रिप्रेजेंटेशन इन द क्वेश्चन पेपर। मतलब आपको मतलब सिलेबस में जो यूनिट का पर्टिकुलर आपको दिया हुआ है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का काम आना है, ऐसे ही अटैम्प्ट किया जाएगा, ठीक है। और सभी सेक्शन आपको करने कंपलसरी होंगे। तो आइए बताते हैं, पहले सेक्शन A, B, C, D आपका मतलब किस तरीके से होगा, बाद में आपको बताते हैं किस चैप्टर से किस यूनिट से कितने मार्क्स का काम आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा, इसमें जो है आपके 30 सब पार्ट्स होंगे, मतलब 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 80 में से 30 मार्क्स जो है आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सारे ही क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ट्रू फॉल्स, ब्लैंक्स, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। MCQ सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिनका आंसर कई 1 वर्ड आंसर होंगे, जिनका आंसर आपको 1 वर्ड्स में देना होगा, ठीक है, या फिर एक लाइन में देना होगा। उसके बाद सेक्शन B में आ जाता है आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 लाइन में लिखने होंगे, ठीक है। 2 to 16, इट मीन्स यहाँ पे कितने क्वेश्चंस हो गए, यहाँ पे 15 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन C में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 to 23, मीन्स कितने हो गए, 17, 18, 19, 20, 23, 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होंगे, जिसमें से आपको जो है 7 क्वेश्चन आएंगे और जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, मतलब 2 क्वेश्चन की आपको यहाँ पे चॉइस मिलेगी। आगे आपको देखते हैं डिटेल कि किस तरीके से किस यूनिट से कितने नंबर का काम आएगा। तो देखो, सेक्शन A, B, C, सेक्शन A 1 मार्क्स, सेक्शन B 2 मार्क्स, सेक्शन C 4 मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट यूनिट आ जाती है। फर्स्ट आपका जो है नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट। यहाँ से आपको सेक्शन A से 1 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इन दोनों में से आएगा, दोनों में से एक आएगा, ठीक है। तो एक सेक्शन के आप बहुत अच्छे, मतलब एक जो है यूनिट के अच्छे से आप क्वेश्चन कर लो। एक यूनिट आपका जो है जहाँ तक चॉइस में निकल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको पहले से ही आपने तैयारी कर रखी है अच्छे से, तो आप दोनों ही चैप्टर करो, ठीक है। रिस्क क्यों लेना है हमने, है ना। उसके बाद आ जाते हैं, तो देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था क्या कि चैप्टर 1 और 2 से, सॉरी, यूनिट 1 और 2 से आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से 2 क्वेश्चन आएगा, यहाँ से 1 क्वेश्चन आएगा। आगे आ जाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट से, तो यहाँ से आपको सिर्फ 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 4 से जो है आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, मतलब यहाँ से आपको कोई बड़े क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं चैप्टर 5 से भी आपको जो है 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 6 से आपको 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ से आपको इन दोनों में से लॉन्ग करना है, ठीक है। तो कोशिश करो आप दोनों के ही लॉन्ग कर लो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर 7 से आपको, देखो 1 मार्क्स का तो सारे ही चैप्टर से आएंगे, इसलिए 1 मार्क्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ, वो तो आपको हर एक चैप्टर से आएंगे। चैप्टर नंबर 7 पे हम शायद पहुंचे थे, तो यहाँ से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, और चैप्टर नंबर 8 से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, और इन दोनों से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, चाहे चैप्टर 7 से चाहे चैप्टर 8 से, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 9 से आपको सिर्फ 2 मार्क्स
मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 10 से आपको 2 मार्क्स का भी आएगा और पक्का है कि यहाँ से आपको 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से 11 से आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और पक्का है कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। 12 से भी सेम यही है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक पक्का है आपको 4 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या बचा हुआ है आपका 13th में आपको जो है 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, मतलब जहाँ कंपलसरी है कि आना ही आना, उनको अच्छे से रट लो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। देखो क्या है कि कॉमर्स में अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लोगे ना तो परसेंटेज बनाना बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा पढ़ लेना। यहाँ पे देखो कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है शुड बी द टाइप ऑफ द MCQ, ट्रू फॉल्स, 1 वर्ड क्वेश्चंस, फिल इन दी ब्लैंक्स, ठीक है। मतलब कुछ भी इससे रिलेटेड आपके जो 30 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको सैम्पल पेपर भी बताती हूँ जो कि आपके प्री बोर्ड और फाइनल एग्जाम दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। तो सैम्पल पेपर बेटा अगर जिसका सिलेबस हो गया ना तो इस टाइम सिर्फ आपको एक होना चाहिए कि जितने ज़्यादा आपको सैम्पल पेपर मिले आप सैम्पल पेपर सॉल्व करो। इससे आपको पता लगेगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है। तो अभी जो बोर्ड ने आपका सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया है जस्ट मैं अभी वही सैम्पल पेपर आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपको जो भी मेरे पास सैम्पल पेपर मिलता है, एक्यूरेट का, यूनिमैक्स का या फिर जो भी बुलेट सैम्पल पेपर, तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बोर्ड का सैम्पल पेपर भी दिखाती हूँ। तो वीडियो को बस एक काम है, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मेरे पास कॉमर्स के बच्चे हैं, उनको मटेरियल की नीड है, तो मैं भी बहुत ट्राई हार्ड करूं कि आपका मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं, क्योंकि मेरे लिए भी मटेरियल ढूंढना बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है। मैं कोशिश पूरी करूंगी, ठीक है। तो बच्चों ये है आपका बिजनेस स्टडी का सैम्पल पेपर जो कि बोर्ड की तरफ से आया हुआ है। तो इसको तो ज़रूर सॉल्व करना, आपको पता लग जाएगा बोर्ड में किस तरीके का पेपर आता है। 2023-24 का कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटी ग्रुप का ये पेपर है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था 80 मार्क्स का पेपर आएगा, 3 आवर्स का होगा, ठीक है। और उसके बाद सेम वही इंस्ट्रक्शंस जो मैंने आपको अभी जस्ट डिटेल में समझाई हुई है वो आपके क्वेश्चन पेपर पे भी होगी, ठीक है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस एक बार आप खुद से, जब तक आपको आंसर शीट पे लिखने का टाइम नहीं वो करते, क्योंकि देखो पेपर लेंथी होता है, टाइम लगता है, तो इसके लिए जब तक आपको रिटर्न लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है तब तक आप इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार फिर से अच्छे से फॉलो करके, मतलब अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको पेपर करने में ईजी रहे, ठीक है। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था सेक्शन ए में आपको 1 मार्क्स के 30 क्वेश्चन आएंगे और वो क्या होंगे, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQ, 1 वर्ड 1 लाइन आंसर होंगे, ठीक है। तो देखो इसी तरीके से यहाँ पर आप देखो चेक कर सकते हो, कहीं पर यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, कहीं पे यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, कहीं पर MCQ है, कहीं पर ब्लैंक्स है, ठीक है। तो कहीं पर यहाँ पे फिर MCQ है। तो इस तरीके से ही आपके पेपर में आएगा। तो यहाँ पे मैं तो साइंस टीचर हूँ, कॉमर्स का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आपको बताने की। तो यहाँ पर पहले तो मैं ये शो कर दे रही हूँ, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपको उसको आपके पास है तो इसको ज़रूर सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ से ये मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिए 11। आगे मैं चलती हूँ 12 से। यहाँ तो 12 हो गया, 13 हो गया और 14 हो गया, ठीक है। ये 14 कंप्लीट हो गया। यहाँ से आगे आपको लगता है कि मैंने बहुत जल्दी वीडियो स्क्रॉल कर दी, आप नहीं देख पाए हो, तो आपका काम है कि वीडियो को पॉज करो और उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ो, समझो, आंसराइज करो। नहीं आता है अपने टीचर से जाके पूछो, ठीक है, और उसको सॉल्व करो, ठीक है। अगर मैंने जल्दी स्क्रॉल कर दिया है तो वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं इसको फटाफट स्क्रॉल कर रही हूँ। तो चलो आगे क्वेश्चन हो गए हमारे ये। क्वेश्चन नंबर 15 से यहाँ पर आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 17 तक सारे क्लियर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 17 नहीं था वो 27 आ गया था, ठीक है। 28, 29 एंड 30 आपके MCQ मैंने प्रोवाइड करा दिए, ठीक है। पहले MCQ, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, व्हाटएवर जो भी है। सेक्शन बी में आ जाते हैं। सेक्शन बी आपको 2 मार्क्स के 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, मतलब कोई इसमें शायद चॉइस नहीं है। देखते हैं चॉइस है कि नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंपलसरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले मैं आपको 5 क्वेश्चन ये शो कर दिए, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन अच्छे से कर लो। उसके बाद आगे देखो, ये आगे आपके क्वेश्चन नंबर 6 से 16 तक बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कोई बहुत बड़े नहीं है, बस इसमें आपको थोड़ी सी स्पीड चक के रखनी है, ठीक है।
आई होप आपने ये देख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेक्शन सी पे आ जाते हैं हम। सेक्शन सी आपका 5 मार्क्स के, ठीक है, 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको चॉइस मिल गई है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है, 7 में से आपको 5 क्वेश्चन करने, मतलब 2 क्वेश्चन की आपको चॉइस मिल गई है। तो यहाँ पे जो आपको लगता है टफ है, आपको नहीं समझ आ रहा है, वो क्वेश्चन छोड़ देना, बाकी 5 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। पेपर लेंथी होता है, टाइम बहुत लगता है, इसलिए बहुत फास्ट अपनी स्पीड रखना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना।